तो अब आ जाता है चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 का थ्योरी सारा ख़त्म हो गया है, तो अब क्वेश्चन करना है। तो ये क्वेश्चन 10, इसमें क्या है, इसमें जीएस दिया हुआ है और इसका पी का वैल्यू निकालना है। स्टेडी स्टेट एरर निकालोगे, उसके बाद पी वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं था, देखो सिंपल ये देखना है कि ये टाइप 1 है, ठीक है। तो टाइप 1 में स्टेडी स्टेट एरर, हाँ तो इसमें देखो हिंट क्या दिया है कि बोला है कि रैंप इनपुट जब रहेगा तो स्टेडी स्टेट एरर 6 आएगा। तो इसमें बस कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कौन सा टाइप में कौन एरर देता था। जैसे टाइप 0 बोले तो टाइप 0 में स्टेप इनपुट दैट इज़ के पी, पोजीशन एरर कोएफिशिएंट ही फाइनाइट होता था, ठीक है। अगर टाइप 1 है तो उसमें क्या रैंप इनपुट के लिए ही स्टेडी स्टेट एरर फाइनाइट होता था, बाकी दोनों के लिए मतलब स्टेप और पैराबोला के लिए इनफाइनाइट हो जाता था, ठीक है। फिर टाइप 2 में क्या होता था कि पैराबोला इनपुट अगर दोगे तभी स्टेडी स्टेट एरर फाइनाइट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि स्टेप पे 0 हो रहा है, मतलब टाइप 0 तो नहीं है, ठीक है। फिर रैंप में फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, मतलब टाइप 1 है, ठीक है। और टाइप 1 का कहने का मतलब क्या, टाइप 1 कहने का मतलब एस का पावर में 1 का होना, ठीक ना। तो सिंपल p इज इक्वल टू 1, ऐसे आंसर आ गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें कुछ नहीं, इसमें एक कॉन्सेप्ट है दैट इज़ 2 स्टेप सिग्नल का एडिशन है, ठीक ना। तो 2 स्टेप सिग्नल का सब्सट्रैक्शन है, ठीक है। तो 2 स्टेप सिग्नल के डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन करोगे तो पल्स सिग्नल बनेगा, ठीक है। तो वो बस इसमें है समझना। उसके बाद स्टेडी स्टेट एरर का ये फॉर्मूला होता है जो कि लेक्चर 26 में हम लोग निकाले थे, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो 12 में क्या है, तो 12 में क्या है कि स्टेडी स्टेट एरर हमें निकालना है, ठीक है। और इनपुट सिग्नल क्या है, स्टेप इनपुट दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट एरर निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या एरर का सिग्नल मतलब एरर सिग्नल निकालना होगा, ठीक है। तो इसमें देखो ये जो चीज़ है, 2 चीज़ है, तो ये क्या है सिंपल, तुम्हारा सीरीज़ में 2 ब्लॉक है तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, ठीक है। और इसके देखो फीडबैक में भी एक ब्लॉक प्रेजेंट है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो यूनिटी फीडबैक सिस्टम का है, जबकि ये क्या है नॉन यूनिटी फीडबैक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 2 तरीके से सर ने बनाया है। पहला कि इसको यूनिटी फीडबैक का फॉर्मूला से इसको बना दो, ठीक है। तो यूनिटी फीडबैक का फॉर्मूला अगर हम लोग अप्लाई करते हैं इसमें, तो सॉरी ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 ये है, ठीक है। तो ये अभी बाद में बनाएंगे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 12 पे, तो 12 इसमें क्या है, इसमें देखो इसमें क्या है कि 2 इनपुट सिग्नल है, ठीक ना। तो इसमें अगेन 2 इनपुट है तो सुपर पोजिशन लगेगा। और सुपर पोजिशन क्या कहता है कि अगर एक इनपुट कंसिडर कर रहे हो तो दूसरा 0 होगा, दूसरा कंसिडर कर रहे हो तो पहला 0 होगा, ठीक है। इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि एरर इज ऑलवेज इनपुट माइनस आउटपुट, चाहे इनपुट यहाँ है कहाँ है फ़र्क नहीं पड़ता, टोटल फर्स्ट इनपुट माइनस फाइनल आउटपुट को ही एरर कहते हैं, ठीक है। तो एरर हमेशा यहीं पे आएगा, ठीक ना। मान लो यहाँ पे दे रहे हो तो ऐसा नहीं कि एरर यहाँ पे आ जाएगा, या फिर ये इनपुट है तो यहाँ पे कोई फीडबैक कनेक्ट करना है, नहीं, एरर हमेशा यहीं पे आएगा, ठीक ना। वही चीज़ इसमें मेन ट्रिक है, ठीक है। तो इसमें देखो तुम्हारा एरर का एक्सप्रेशन क्या होगा, वही चीज़ इसमें सिंपल ब्लॉक रिडक्शन वाला टेक्निक से ही बनाते गए हैं, ठीक है। और ये जो फाइनल है, यहाँ देखो यहाँ पे से एरर सिग्नल इन किया, फिर उसका आउटपुट जो होगा वो तुम्हारा यहाँ पे इनपुट बन जाएगा, साथ में ये भी कर दो ऐड। देखो जब ये इसमें क्या है कि जब हमें ये निकालना है डिफरेंस, तो सुपर पोजिशन जब इसमें लगाओगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये जो है इसमें थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट भी थोड़ा सा ट्रिकी है, बढ़िया से करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आता है क्वेश्चन 14, ठीक है। तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। अब आता है क्वेश्चन 16, इसमें ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या आता है, स्टेडी स्टेट एरर फॉर नॉन यूनिटी फीडबैक वाला, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या कि अभी तक हम लोग फीडबैक इज इक्वल टू 1 वाले पे एरर निकालते आ रहे थे, ठीक है। अब फीडबैक में एच ऑफ एस आ गया, मतलब फीडबैक का भी कुछ गेन है, ठीक है। तो इसका डिफरेंस सिग्नल क्या होगा, देखो ये जो सी एस है ये जब इधर आया, तो अगर तुम सिर्फ इसको एज ए ओपन सिस्टम कंसिडर करते हो तो इस ओपन सिस्टम का ये ट्रांसफर फंक्शन हो गया, ये इनपुट हो गया, तो आउटपुट क्या होगा,
ट्रांसफ़र फंक्शन इनटू इनपुट, तो इधर से जो सिग्नल आएगा वो हो जाएगा सी इंटू एच, और माइनस है तो आर एस माइनस सी इंटू एच, ठीक है। तो जब नॉन यूनिटी फीडबैक होता है तो इसको एरर नहीं बोलते हैं, इसको डिफरेंस बोल देते हैं, ठीक है। एरर नहीं बोला जाता है, और डिफरेंस तुम्हारा ऐसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। और अगर इसका अगर ट्रांसफ़र फंक्शन के रूप में हमें जानना है तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बन जाता है, इसीलिए ये एक हम लोग डिज़ाइन इक्वेशन का यूज़ लेते हैं, दैट इज़ दिस वन, ठीक है। जहाँ पे ई तुम्हारा एरर है, आर इनपुट है और सी आउटपुट है, और के एच क्या है, डीसी गेन ऑफ फीडबैक, ठीक है। तो फाइनली एरर क्या बना, के एच से डिवाइड कर दो तो एरर क्या बना, एरर का एक्सप्रेशन ये हो गया, ठीक है। अगर टाइम में निकालना चाहते हो तो उसका लैप्लास इन्वर्स कर दो, ये हो गया, ठीक है। तो यही एक्सप्रेशन होता है नॉन यूनिटी फीडबैक का, ठीक है, ये याद कर लेना है। जो के एच होता है ये डीसी गेन होता है, डीसी गेन निकालने का तरीका क्या है, सिंपल, तुमको एच एस का जो है, एच एस का डिनोमिनेटर को देखना है और उसमें एस का पावर को देखना है। अगर वो टाइप 0 है तो डीसी गेन ऐसे निकलेगा के पी से या के वी से या के ए से, ठीक है। जिस टाइप का है तो वो कांस्टेंट तुमको डीसी गेन देगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, तो ये हम लोग क्या निकाले, एरर सिग्नल, ये एरर सिग्नल था, ठीक है। अब आता है एरर, सॉरी स्टेडी स्टेट एरर, कहने का मतलब एरर सिग्नल का फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम से हम लोग वो भी निकाल सकते हैं, दैट इज़ एरर सिग्नल में फाइनल वैल्यू। देखो ये जो फाइनल वैल्यू का थ्योरम है ना, इसमें क्या होता है, एस इंटू ई एस होता है, ठीक है। ये सब जो इतना टाइप है ना, इसमें ये सब फॉर्मूला होता है, जैसे एक के साथ एस होगा, एक एस स्क्वायर, ठीक है। तो ये वेरिएशन है, ठीक है। मेन जो फाइनल वैल्यू थ्योरम होता है उसमें एस मल्टीप्लाई होता है और ये भी तुम्हारा स्टेडी स्टेट वैल्यू ही निकालता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी रहे, चाहे यहाँ तुम सिग्नल रख दोगे तो इसको बोलेंगे स्टेडी स्टेट वैल्यू, एरर सिग्नल रख दोगे तो इसको बोलेंगे स्टेडी स्टेट एरर। फाइनल वैल्यू सिर्फ सिग्नल का फाइनल वैल्यू देता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइनल वैल्यू का स्टाइल हो गया, ठीक है। और ये ई ऑफ एस का एक्सप्रेशन यहाँ पे रख दो तो ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये फाइनल फॉर्मूला हो गया स्टेडी स्टेट एरर निकालने का, ठीक है। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन 16, इसमें देखो नॉन यूनिटी फीडबैक है, तो इसको सिंपल तुम इस वाले फॉर्मूला में पुट करो, यहाँ पे इनपुट डालना है, डीसी गेन निकालना है और ऐसे पुट करेगा तो फाइनल स्टेडी स्टेट एरर आ जाएगा 1, ठीक है। अब दूसरा स्टाइल, अगर तुम इसको नॉन यूनिटी फीडबैक नहीं यूनिटी फीडबैक के स्टाइल में सॉल्व करोगे तो उसका आंसर अलग आएगा, ठीक है। तो यूनिटी फीडबैक के स्टाइल में अगर सॉल्व करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या था, जो लेक्चर 26 में हम लोग डिराइव किए थे, ठीक ना। तो लेक्चर 26 में क्या डिराइव किए थे, दैट इज़ ये वाला फॉर्मूला, दैट इज स्टेडी स्टेट एरर इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू आर ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी के साथ यहाँ पे एच आ जाएगा, ठीक है। इस वाले फॉर्मूला से अगर बनाएंगे तो हमारा स्टेडी स्टेट एरर के, ये देखो स्टेप वही है, ठीक ना। ये बस फॉर्मूला ये जो ऐसे डिराइव हुआ है ना, तो वो कंप्लीट डेरिवेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो हुआ एक्चुअली वही फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो इससे स्टेडी स्टेट एरर का वैल्यू आ रहा है 0.5। अब गेट IIT प्रोफेसर जो है वो इस आंसर को सही आंसर डिक्लेयर किया था, ठीक है। लेकिन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये वाला आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। अब बात यह है कि नॉन यूनिटी फीडबैक का पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है। तो सही तरीका यही है सॉल्व करने का कि इसको यूनिटी फीडबैक मान के ही सॉल्व कर दो, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला था इसमें यहाँ पे एच ऐड कर दो, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18, और सब इजी एक क्वेश्चन 18 है, इसमें क्या है, नॉन इंटरैक्टिव का मतलब क्या है। तो नॉन इंटरैक्टिव का मतलब है नो लोडिंग इफेक्ट। ये क्या चीज़ है, देखो सीरीज में अगर कैस्केडिंग मतलब क्या होता है कि एक सर्किट में जैसे एक आर 80 है, इसमें अगर कैस्केड करना है तो एक आर यहाँ जोड़ोगे और एक सी यहाँ जोड़ोगे। तो ये आर से पहले क्या था, ये आर का सारा करंट सी में जा रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही कैस्केड करती है तो ये जो करंट है ये इधर डिवाइड हुआ और इधर डिवाइड हुआ, तो इस सी में वो करंट नहीं जा रहा है जो पहले जा रहा था, ये डिवाइड होकर करंट जा रहा है कैस्केड होने के बाद। इसी को कहते हैं लोडिंग, मतलब ये जो करंट है वो डिवाइड कर गया,
ठीक है, मतलब ये जो करंट था उसका लोड बढ़ गया, ठीक है, जबकि ब्लॉक में ऐसा नहीं होता है। ब्लॉक में एक ब्लॉक के बाद दूसरा ब्लॉक डालोगे तो यहाँ कोई लोडिंग नहीं है, जितना करंट इसमें पहले जा रहा था मतलब इंडिविजुअल होने पे जाएगा उतना अभी भी जा रहा है, कोई इफेक्ट नहीं है, समझा। इसी को बोलते हैं नो लोडिंग इफेक्ट, जिसको लिखा गया है नॉन इंटरएक्टिवली, ठीक है। और बाकी सब इसमें कुछ ये नहीं है, कुछ ट्रिक वाला चीज़ नहीं है, सब नॉर्मल तुम्हारा ट्रांसफ़र फंक्शन का ये ट्रांसफ़र फंक्शन का जो मेन फार्मूला है और जो डेरिवेशन है स्टेडी स्टेट एरर का, उसी पे सारा फाइनल वैल्यू थ्योरम, बस यही है।